Hello everyone. Today I am here to discuss with you about National Education Policy and how it is going to impact on preschool. आप सबको पता ही होगा, थोड़ी दिन पहले ही अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP डिक्लेयर किया है। आजकल ये चीज़ बहुत चर्चे में भी है, न्यूज़ में, मीडिया में, सब जगह पे आपने इसके बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इवन थोड़ी दिन पहले हमारे डायरेक्टर विश्वजीत सर ने भी एक वेबिनार रखा था इसी से रिलेटेड। इवन उसमें सर ने बहुत अच्छे से पूरी पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितनी भी चर्चे हो रही है उसमें प्री स्कूल के बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि इसका जो इम्पैक्ट है ये प्री स्कूल के ऊपर कैसा होने वाला है। एज ए प्री स्कूल पेरेंट्स एंड एज वेल एज टीचर्स, आप सबको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि आपके बच्चों पे इसका असर कैसा होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कैसा है, लाइक 10+2 मीन्स फर्स्ट से 10 तक का एक कैटेगरी है, इवन 11 एंड 12 का एक अलग कैटेगरी है। सो इस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम को डिवाइड किया गया है 10+2। बट इन दिस NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें ये कैटेगराइज जो किया गया है उसको अलग तरह से डिवाइड किया गया है, लाइक 5+3+3+4 इस हिसाब से इस चीज़ को डिवाइड किया गया है। ये जो 5 इयर्स का ब्लॉक है उसमें जो एज ग्रुप है वो है 3 से 8 इयर्स का। इसमें क्लासेस कौन से आते हैं, नर्सरी टू सेकेंड स्टैंडर्ड। पहले प्री स्कूल बोले तो हम क्या समझते थे, नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर। बट अभी फर्स्ट एंड सेकेंड को भी ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंदर लिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी। बट वाई? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा कि बच्चों का जो माइंड डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। एंड बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट या फिर माइंड डेवलपमेंट होता है वो उसका 90% होता है इसी एज ग्रुप में, लाइक 3 to 8। सो इसी चीज़ को अभी बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इन पॉलिसी में। सो 8 इयर्स तक का ब्रेन डेवलपमेंट होने के बाद उसके आगे जो रहता है उसमें ब्रेन डेवलपमेंट का उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, होता है बट बहुत कम होता है। उसमें फिर ज़्यादा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसको स्टोरेज करना एंड इम्प्लीमेंटेशन करना। बट मेन जो डेवलपमेंट है वो इसी एज में हो जाता है। जबकि अपने इसीलिए जो अभी का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसी के रिलेटेड बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह से हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड टीचिंग मेथड भी होगा। जैसे कि अभी के करिकुलम में अगर हम देखें प्री स्कूल में, तो अलग अलग स्कूल अलग अलग करिकुलम या फिर सिलेबस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, कोई कोई स्कूल्स में नर्सरी में नंबर्स 1 to 10 सिखाया जाता है, कहीं कहीं पे 1 to 20 एंड मे बी कहीं कहीं पे 1 to 50 ऑल्सो, हु नोस। इवन राइटिंग ऑल्सो कोई कोई स्कूल्स में स्टार्ट होता है नर्सरी से, कहीं पे जूनियर KG से, कहीं पे सीनियर KG से। इवन कर्सिव राइटिंग को लेके भी एक बहुत बड़ा डिबेट है कि कर्सिव राइटिंग होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और कोई कोई स्कूल में हिंदी भी बहुत जल्दी स्टार्ट होता है जूनियर KG से, और कोई कोई स्कूल्स में सीनियर KG में या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में स्टार्ट होती है। तो इस तरह से अलग अलग प्री स्कूल्स में अलग अलग सिलेबस फॉलो करते हैं, तो फिर एक यूनिफॉर्मिटी जो होनी चाहिए वो चीज़ हमको देखने में नहीं मिलती है। एक सब में एक डिफरेंस नज़र आती है। फिर इसके कारण क्या होता है, पेरेंट्स भी कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं या फिर उनको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि जो स्कूल का सिलेबस जितना ज़्यादा है मे बी वो स्कूल ज़्यादा अच्छा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हर एक प्री स्कूल में एक अलग अलग सिलेबस, अलग अलग करिकुलम फॉलो हो रहा है। बट इन दिस पॉलिसी अगर प्री स्कूल को भी गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है तो फिर अपने को क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट क्या होगा। अक्रॉस द इंडिया हमको एक वेल रिसर्च्ड, एक डेवलप सिलेबस मिलेगा जिसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। अक्रॉस द इंडिया सारे स्कूल्स को एक जैसा करिकुलम ही फॉलो करना पड़ेगा।
इसमें प्री स्कूल के अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब बच्चों को भी एक जैसा ही टीचिंग प्रोसेस मिलेगा, एक जैसा वे मिलेगा। मेन तो वो जो टीचिंग प्रोसेस रहेगा, उसका जो सिखाने का तरीका, वो सब भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज अभी तक का जो प्री स्कूल का है, इसमें बहुत सारे चीज़ें एक जैसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें में हम यूनिफॉर्मिटी नहीं देख पाते हैं। बट अगर ये प्रोसेस को, ये पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो फिर प्री स्कूल के अंदर भी एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आएगी। सारे स्कूल्स एक जैसा सिलेबस, एक जैसा करिकुलम ही फॉलो करेंगे। एंड इसका जो बेस होगा, वो होगा प्ले वे मेथड या फिर एक्टिविटी मेथड। इसको जो सिखाने का तरीका रहेगा, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कि इसका अप्रोच क्या रहेगा। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या डिफरेंट रहेगा। सो आई एम हैविंग सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे ऐसा लगता है, आई कैन गेस कि अप्रोच किस तरह से होगा। बिकॉज अभी का जो अप्रोच है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो एकेडमिक बेस्ड है। हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एकेडमिक्स के ऊपर, फिर मेमोराइजेशन है उसमें, देन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उतना ज़्यादा हम फोकस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर एंड ऑल। बाकी सारी चीज़ें थोड़ा सा साइड में हो जाती है। इसमें टीचर्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही हम स्कूल को ब्लेम कर सकते, बिकॉज टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि उनको करिकुलम कंप्लीट करना है, उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर बाकी सब चीज़ें चाहते हुए भी कभी कभी टीचर्स नहीं कर पाते हैं। बट इन द सिस्टम अगर ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम हो जाती है, एकेडमिक अगर थोड़ा सा कम हो जाता है, इवन प्री स्कूल में अगर राइटिंग पार्ट थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो फिर हम किन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे, लाइक क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। एंड दिस इज एसेंशियल थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट। और क्या होगा, इसके कारण हम सेल्फ अवेयरनेस या फिर सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर भी फोकस कर पाएंगे। हम बच्चों को सिखा पाएंगे कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है, इवन इमोशनल डेवलपमेंट, देन लॉजिकल थिंकिंग। नाउ व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग? लॉजिकल थिंकिंग मीन्स अभी का जो प्रोसेस है हमारा, वो है फैक्ट बेस्ड नॉलेज। हम कैसे नॉलेज देते हैं अभी बच्चों को, जो फैक्ट है सिर्फ वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। बट इसकी जगह पे अगर हम बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट बताए हर एक चीज का, कि व्हाई दिस थिंग्स हैपन, ये चीज हमको क्यों सीखना चाहिए, ये चीज हमको क्यों करना चाहिए, तो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होगी, एक क्यूरियोसिटी जगेगी हर चीज करने के लिए। अभी का जो सिस्टम है, जिस तरह से हम फैक्ट बेस्ड नॉलेज देते हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत कम बच्चे होते हैं जिसको स्टडी करना पसंद होता है। बट अगर हम सिस्टम को ही ऐसा बनाए जिसमें उनके अंदर एक इंटरेस्ट जगे हर एक चीज करने का, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगे हर एक चीज को जानने का, तो ऑटोमेटिक बच्चे स्टडी में इंटरेस्ट लेंगे। सो टीचिंग को इस तरह से अगर हम प्रेजेंट करें, इस तरह से हम वो मेथड उनके ऊपर हम अप्लाई कर पाए, तो फिर ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। देन नेक्स्ट इज टीम वर्क और कोलैबोरेशन। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अभी का जो सिस्टम आएगा, मे बी नहीं, ऑब्वियसली वो प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। इवन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मीन्स कैसा होता है, एक्टिविटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड अदर वन इज ग्रुप एक्टिविटी। तो जब ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे काम करते हैं, तो उसमें उनको टीम में काम करना पड़ता है, एक टीम बिल्डअप करना होता है, फिर उसके साथ उनको एक टास्क दिया जाता है, फिर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। सो इसके लिए एक दूसरे का कोलैबोरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सब बच्चे सीखेंगे उसमें, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर किसी काम को हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। आजकल ज़्यादातर बच्चे बिलोंग करते हैं न्यूक्लियर फैमिली से। सो साथ में मिलके काम करना क्या होता है, ये आजकल के बच्चे जानते ही नहीं है, या फिर शेयरिंग क्या होता है। आपने देखा ही होगा कि अभी के बच्चे शेयर नहीं करना चाहते अपनी चीजें किसी से भी। बट अगर हम इस तरह से
टीम वर्क या फिर टीम वर्क करे तो बच्चे इसमें से सीखेंगे कि किस तरह से टीम के साथ काम करते हैं। इवन इन फ्यूचर ये चीज़ उनको बहुत काम आएगी, बिकॉज इन फ्यूचर उनको कोई भी सेक्टर में काम करना है तो काम तो उनको टीम के साथ ही करना पड़ेगा। सो फाउंडेशन में अगर ये सब चीज़ें स्ट्रांग हो जाती है, ये सब चीज़ें के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो फिर उनका एक स्ट्रांग फाउंडेशन बनता है जिसका इफेक्ट उनको लेटर ऑन मिलेगा। इन फ्यूचर ये सब चीज़ें उनको बहुत हेल्प करेगी। देन एथिक्स, अब बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड थिंग एंड व्हाट इज़ बैड थिंग। जब वो खुद के बारे में जानेंगे कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब एक बच्चा कॉन्फिडेंट होता है फिर वो आगे कुछ भी करने के लिए डरेगा नहीं, एटलीस्ट वो करने का हिम्मत दिखाएगा। अभी हम देखते हैं कि बच्चे को कोई बच्चे को जैसे कि स्टेज फियर रहता है, वो आगे आके कुछ करना नहीं चाहता है। वाई? बिकॉज उसमें वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो पाता है। बट अगर हम इन द फाउंडेशन एज ये सब चीज़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें तो लेटर ऑन एक कॉन्फिडेंट बच्चा, एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स हमको मिल सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं इस तरह से, बिकॉज हेल्थ इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी तो जस्ट नॉर्मली कहीं पे ऐसा होता नहीं कि हेल्थ के ऊपर फोकस करो, बच्चों को हम सिखाएं, बट इस चीज़ के ऊपर अगर हम फोकस करें कि वाई एक्सरसाइज इज नेसेसरी, वाई हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। अभी के बच्चे जैसे कुछ खाना नहीं चाहते, ज़्यादातर पेरेंट्स का कंप्लेन रहता है कि नहीं बच्चे नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं ऑल। बट इस चीज़ के बारे में अगर हम बच्चों को अच्छे से ट्रेन करें कि वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, वाई न्यूट्रिशन फूड इज इम्पॉर्टेंट, तो मे बी वो लोग फिर अच्छे से इसके ऊपर फोकस करेंगे, बच्चे भी खुद से ही खाएंगे एंड ऑल। नाउ नेक्स्ट इज हमने देखा होगा कि जो एडवांस कंट्री रहती है या फिर जो फॉरेन कंट्रीज रहती है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली हमसे डिफरेंट है एंड दे आर मच मोर एडवांस फ्रॉम अस। व्हाई? बिकॉज उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली अलग है। वहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे फोकस किया जाता है बच्चों को इंटरेस्ट के ऊपर। पहले तो उनको प्ले वे मेथड में सिखाया जाता है, फिर बच्चों को जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है उसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, फिर उनको उसी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं। सो बच्चों को भी एक इंटरेस्ट पैदा होता है उस चीज़ को सीखने के लिए। फिर लेटर ऑन उसके बाकी जो भी इंफॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है वो सब लेटर ऑन सिखाया जाता है। सो इस तरह से बच्चों का जो फाउंडेशन है ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो वी होप कि इन दिस न्यू पॉलिसी हमें भी इस तरह का कुछ मिलेगा जिस तरह से अपने बच्चे भी वैसे बन सके। कमिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी ये चीज़ क्लियर हो गया है कि फर्स्ट एंड सेकंड को भी ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंडर में लिया गया है। बट वाई? इसकी क्या ज़रूरत थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने नोटिस किया है जब बच्चे नर्सरी जूनियर सीनियर करके फर्स्ट में जाते हैं तो उनको एक कल्चर शॉक लगता है। फर्स्ट में जाके बच्चों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वहाँ का एनवायरनमेंट टोटली अलग होता है, बहुत सारी न्यू चीज़ें आ जाती है, जैसे कि बहुत सारी न्यू सब्जेक्ट्स आ जाती है। देन जो क्लासेस का सिस्टम है वो भी चेंज हो जाते हैं, पीरियडिकली क्लास चलता है, टीचर्स आते हैं जाते हैं, क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, स्कूल का टाइमिंग बढ़ जाता है। तो इस तरह से सब मिला के बच्चों को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो अभी इन दिस पॉलिसी यहाँ पे एक 3 months का प्रिपरेटरी स्टेज का ब्लॉक रखा गया है। ये जो 3 months का ब्लॉक है इसमें बच्चों को धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट में सेट होने में हेल्प करेगी, डायरेक्ट उनको ये कल्चर शॉक नहीं लगेगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड का करिकुलम, वो कैसा रहेगा? अब तक का जो हमारा सिस्टम था जिसमें 10+2 था, उसमें फर्स्ट से लेकर 10th तक का एक ही टाइप का टीचिंग मेथड चलता था। लाइक ज़्यादातर जो फर्स्ट एंड सेकंड का टीचिंग है वो बोर्ड एंड चॉक मेथड से सिखाया जाता है एंड एक्सप्लेनेशन थ्रू। बट अभी ऐसा नहीं होगा, अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड का टीचिंग मेथड रहेगा वो प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड रहेगा।
एंड उसमें ज़्यादा एम्फोसिस किया जाएगा रीडिंग, राइटिंग एंड नंबर स्किल के ऊपर, ताकि बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो पाए। बाकी सारी चीज़ें भी रहेंगी बट उसका इन डेप्थ नॉलेज नहीं दिया जाएगा। जो नॉर्मल बेसिक नॉलेज जानना उनको ज़रूरी है उतना ही शायद रहेगा, और जो इन डेप्थ नॉलेज है वो तो बच्चे बाद में भी गैदर कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना। सो शायद ज़्यादा एम्फोसिस अभी इसी चीज़ में डालेंगे, लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड नंबर स्किल्स। बट अभी जो प्रोसेस रहेगा, जो टीचिंग का प्रोसेस रहेगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। सो टीचर्स जिस हैबिट से सिखाने के लिए वो लोग हैबिचुएटेड है, लाइक राइटिंग, वो लोग बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे राइटिंग करते हैं, तो दिस इज सो इजी फॉर टीचर्स ऑल्सो। बट अगर उनको प्ले वे या फिर एक्टिविटी थ्रू सिखाना है तो फिर उनको अलग तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। लाइक एक्टिविटी थ्रू सिखाना है तो किस तरह का एक्टिविटी होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसको कंडक्ट करना है, ये सब प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा। सो टीचर्स नीड्स अ प्रॉपर ट्रेनिंग। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे, किस तरह से टीचर्स को ट्रेन किया जाए, ये सब कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट तो करेंगे ही, बिकॉज टीचर्स इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो उनको तो ट्रेन करना ही पड़ेगा। इवन वी आर ऑल्सो हैविंग एजुकेशन कंसल्टेंसी कंपनी जिसका नाम है ड्रीम स्कूल। वहाँ पे भी हम टीचर्स को इस तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ इतना सारा जो हमने डिस्कशन किया, जब ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी तो उसको असेस करने के लिए भी एक कमेटी होगा। वो कमेटी नेशनल लेवल का होगा, जहाँ पे वो लोग इस पॉलिसी का इफेक्टिवनेस जज करेगी। अक्रॉस द इंडिया वो लोग डेटा कलेक्ट करेंगे, देन उसके ऊपर रिसर्च करेंगे एंड देखेंगे वो लोग कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था, वो फुलफिल हुआ है कि नहीं। इफ़ इज नीडेड देन इसके ऊपर फिर फाइन ट्यूनिंग भी होगा। सो इस तरह से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन होगा। नाउ थर्ड ऑनवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अभी बच्चों को अपनी पसंद से सब्जेक्ट चूज़ करने की फैसिलिटी होगा। जिस सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट है, जो उनको अच्छा लगता है, बच्चे उसी हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। उसमें सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक हेल्थ एंड मेडिटेशन, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुकिंग, देन गार्डनिंग, इस तरह का अलग अलग सब्जेक्ट्स भी रहेगा। और इसके बारे में आपको अगर डिटेल जानना है तो फिर हमारे स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सनराइज चैम्स, उसमें विश्वजी सर का एक वीडियो है जिस पे उन्होंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। इवन हमारे प्राइमरी स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम है मिसेस नेहा लाड, उनका भी एक वीडियो है, वहाँ पे उन्होंने भी बहुत अच्छे से आगे का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नाउ आप सब अभी सोचते होंगे कि अभी ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कब होगा, जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तुरंत ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तुरंत तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी 2022 में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टार्ट होगा। बट वो एक बार स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं कि वो पूरा फुल प्रूफ प्लान होगा, उसमें भी बहुत सारे फाइन ट्यूनिंग होंगे। सो एक प्रॉपर जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंटेशन होते होते मे बी मेरे ख्याल से 2025 तक एक प्रॉपर प्लान अपने को मिलेगा। बट ऑब्वियसली 2025 में भी इसका जो इफेक्ट है वो हमको नहीं दिखेगा। इसका अगर इफेक्ट या फिर आउटपुट हमको चाहिए तो we have to wait till I think 2038, बिकॉज इसका अगर एक प्रॉपर आउटपुट हमको देखना है तो हमको एक ऐसा चाइल्ड चाहिए जिस चाइल्ड ने स्टार्टिंग से लेके अपना पूरा एजुकेशन इसी पॉलिसी के थ्रू कंप्लीट किया है, तभी अपने को पता चलेगा कि इसका प्रॉपर इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, प्रॉपर आउटपुट कैसा मिल रहा है। बट ऑब्वियसली बिगनिंग हैज स्टार्ट एंड एनी स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। सो ये जो पॉलिसी में जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग्स। अगर इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं गवर्नमेंट, तो फिर इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। एंड
I congratulate the government and that policy maker and the people of India. एंड आई विश कि ये जो न्यू पॉलिसी है ये गेम चेंजर होगा इंडिया के लिए. थैंक यू पेरेंट्स.